आज जो हम प्रश्नावली 12.1 के ओनली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे क्लास 9th के। तो यह जो प्रश्न नंबर 4 है ये इम्पोर्टेंट है। तो 4 जो प्रश्न है वो मैंने लिख लिया है। प्रश्न में लिखा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। उसका परिमाप जो है 42 सेंटीमीटर दे रखा है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, लेकिन इसे करने से पहले मैं जरा फॉर्मूले बता दूँ। इसमें इसे हीरोज फार्मूला कह देते हैं। मतलब कि एक ट्रायंगल है, कोई भी इसमें ट्रायंगल बनेगा तो उस ट्रायंगल का जो हम पहले परिमाप निकालते हैं, सेमी पैरामीटर निकालते हैं। तो ये होती है a + b + c अपॉन में 2। और इसका जो क्षेत्रफल है मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल का वो होता है अंडर रूट में s s - a s - b s - c। अगर जो है ये परिमाप दे रखी है तो परिमाप को हम लिख लेते हैं मतलब कि पैरामीटर ट्रायंगल के अंदर। तो परिमाप जो है 2s के बराबर हो जाती है, इसे 2s लिख लेते हैं। और मतलब कि a + b + c इस टाइप से लिख देते हैं परिमाप को, पैरामीटर को। ठीक है। तो यहाँ पर जो ट्रायंगल की जो भुजा दे रखी है दो, सही है, लिखा है उस त्रिभुज के क्षेत्रफल जिसकी दो भुजा दे रखी है। तो हम अपनी मर्जी से एक ट्रायंगल बना ले रहे हैं रफली। तो 18 और 10 सेंटीमीटर और एक और हुई कोई, ऐसे बना लिया रफली। ठीक है। थोड़ी एक ज़्यादा बना ले रहे हैं क्योंकि 18 है तो थोड़ा लंबा सा बना दे रहे हैं इसको कुछ इस टाइप से। ठीक है। एक 18 सेंटीमीटर है और एक 10 है, ये वाली 10 मान लें। तीसरे वाली हमें नहीं पता तो तीसरे वाली को हम निकाल लेंगे। यहाँ पर ए बी सी अपनी तरफ से लिख ले रहे हैं ट्रायंगल में। तो अब इसमें जो है ए बी सी हमने अपनी तरफ से लिखा है, तो हमें जो है ये निकालनी है ये वाली रेखा है कितनी, क्योंकि पहले हम ए बी सी का मान निकालते हैं, उसको फिर यहाँ पर रख देते हैं क्योंकि एरिया में निकालने के लिए। इसमें जो परिमाप कह रखा है 42, परिमाप मतलब तीनों साइड, ये वाली ये और ये मिला के जो है 42 है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिभुज की दो भुजा दे रखी हैं, लिखेंगे त्रिभुज की दो भुजाएं मतलब पहली भुजा दो भुजाएं दे रखी है हमें। हम जो है ए को लिख ले रहे हैं। मान लिया हमने कि ए के बराबर जो है या तो 18 लिख लेंगे और बी के बराबर लिख लेंगे 10 को। सी वाली नहीं पता तो सी हम निकाल लेंगे। तो सी वाली अभी नहीं पता तो सी वाली को हम निकाल लेंगे, लिख लेंगे त्रिभुज का जो परिमाप है वो 42 सेंटीमीटर दे रखा है। तो 42 सेंटीमीटर कर लेंगे, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप बराबर, इसे हम 2s से लिख लेते हैं। और ये दे रखा है हमें 42 सेंटीमीटर। ठीक है। ये 2s से परिमाप को जो हम ऐसे लिख लेते हैं a + b + c करके। तो इसके प्लेस पर हम लिख लेंगे a + b + c। और यहाँ पर जो है 42 है ही है। अब यहाँ पर a के प्लेस पर जो है संख्या रख लेंगे। a की जगह पर 18 है तो इसकी जगह पर 18 आ जाएगा। और प्लस में b, इस वाले b की जगह भी 10 दे रखा है तो 10 आ जाएगा इसकी जगह। और प्लस में c इसी प्रकार। और यहाँ पर 42 भी ऐसे लिखेंगे, इनको जोड़ लेंगे तो 18 में 10 को जोड़ेंगे ये 28 हो जाएगा। और प्लस में c बराबर हो जाएगा 42। अब नंबर को उठा के नंबर की तरफ करेंगे पक्षांतर, क्योंकि प्लस का उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो c बराबर हो जाएगा 42 माइनस का 28। अब इसको घटा लेंगे तो हो जाएगा 12 में से 8 गए 4 हो जाएगा। और यहाँ पर 3 में से 2 को घटाएंगे 1 14 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हमने सी वाली रेखा निकाल ली। सी मतलब कि 14 सेंटीमीटर आगी है। अगर ये आगी है तो हम जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, लेकिन उससे पहले हमें अर्ध परिमाप निकालनी पड़ेगी एस, सेमी पैरामीटर। मतलब कि ये 42 की आधी करके हम निकाल सकते हैं क्योंकि 2s बराबर होता है। अगर हम s निकालेंगे तो 2 इसके डिवाइड में कर देंगे, 42 की आधी हो जाएगी 21 सेंटीमीटर लिख देंगे। या दूसरा तरीका वो लिख ही रखा है फॉर्मूला, यहाँ पे लिख लेंगे त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो यहाँ लिखा त्रिभुज का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप को सेमी पैरामीटर भी कहते हैं। ठीक है। तो इसे हम s से लिख लेंगे या 2s के बराबर करके परिमाप के भी कर सकते हैं, तब भी हो जाता। तो ये होती है a + b + c करके और अपॉन में 2, ये फॉर्मूला ही होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालने का। तो यहाँ पर जो है हम a b c का मान रखेंगे। a जो है 18 है और b का मान भी 10 है और c का मान भी हमने निकाल लिया है 14 है। और अपॉन में 2
इन सबको जोड़ेंगे तो ये जो है 42 से बनेगा, क्योंकि इसकी परिमाप 42 है। और अपॉन में 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 21 बार हो जाएगा, मतलब कि 21 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका परिमाप त्रिभुज का। लेकिन हमें परिमाप थोड़ा निकालना, हमसे तो प्रश्न में पूछा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब कि क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम इस क्षेत्रफल का फॉर्मूला यूज करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिख ले रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसे जो है हीरोन्स फॉर्मूला भी कह देते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बराबर अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अगर कैसा भी ट्रायंगल हो तो उसका मान हम, मतलब उसका एरिया हम इससे निकाल देंगे फॉर्मूला, कैसे भी ट्रायंगल। तो प्रश्न जो 3 हा 2 हा इसी प्रकार है, कर सकते हो आराम से। तो यहाँ पर जो है एस का मान रख लेंगे हम, एस जो है निकल चुका है, एस का मतलब ये जो अर्ध परिमाप है इसकी त्रिभुज का एस है ये, मतलब कि 21, और ब्रैकेट हम ऐसे रखेंगे, और एस का मतलब है 21 और माइनस ए का जी मतलब जो है 18 है। इसी प्रकार यहाँ पर रखेंगे एस का मतलब, एस जो है 21 दे रखा है, तो 21 माइनस बी का मतलब जो है 10 है, तो 10 लिखेंगे। और इसी प्रकार जो है एस मतलब कि 21 है, और सी का मान जो हम 14 निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर रख लेंगे 14 को 14 रख लेंगे। अब इसको जो हम घटा वगैरह लेंगे, घटा और गुणा वगैरह करना आते ये सबको, तो 21 को अभी ऐसे लिख ले रहे हैं, और इसको भी घटा लेंगे, तो ये घटाएंगे 3 हो जाएगा, इसको भी घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 11 हो जाएगा, 21 में से 10 को घटाएंगे और इसको घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है अब इनके पेयर बना लेंगे, गुणनखंड कर लेते हैं फैक्टर में, क्योंकि ये तो गुणनखंड में है, ये भी है, ये भी है। अब इसके और कर लेंगे, मतलब कि 21 को हम लिख लेंगे 3 गुणा में 7 करके, क्योंकि ऐसा पेयर बनाते हैं गुणनखंड ऐसे करते हैं, सबको आते हैं। ये 3 से इसको करेंगे, 3 7 21, फिर 7 से एक बार हो जाएगा, तो 21 के प्लेस पे ये वाली संख्या हम लिख लेते हैं 3 गुणा में 7 करके। तो 21 को लिख लेंगे 7 गुणा 3 या 3 गुणा में 7 लिख लिया इस वाले 21 को, और ये वाले सारे ऐसे रहेंगे, गुणा लगा दे रहे हैं हम, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब गुणा होता ही है। मतलब ये 21 की जगह 3 गुणा 7, 3 7 21 होगा, और 3 ये वाला, और 11 भी और 7 भी। अब जो एक जैसा है उनको एक साथ लिख के पेयर बना लेंगे, जैसे कि 3 3 है एक साथ में लिख लिया, क्योंकि जोड़े को बाहर निकाल लेते हैं, और 7 7 है, 7 गुणा में 7 और गुणा में 11 है। अब यहाँ पर जोड़े जो है इसके बन जाएंगे 3 के, और एक 7 के बन जाएंगे, तो हम जो है 3 को लिख लेंगे और 7 को लिख लेंगे, रूट में बच जाएगा सिर्फ 11। 3 की जो 7 में गुणा भी कर लेंगे तो 3 7 हो जाएगा 21, तो 21 रूट में हो जाएगा 11, और ये सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लेंगे या वर्ग सेंटीमीटर लिख लेंगे, तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये प्रश्न समझ आया हो। तो अब जो नेक्स्ट प्रश्न है, अब जो है प्रश्न नंबर करेंगे हम 5 को, क्योंकि 4 5 6 इम्पोर्टेंट है, जो 4 है वो 6 के जैसा है कुछ कुछ। तो ये वाला जो है एग्जाम्पल में भी दे रखा है इसके टाइप का, मतलब इसके जैसा ही है, या तो ये वाला आएगा या एग्जाम्पल वाला आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो प्रश्न जो है लिख ही लिया है, ठीक है। प्रश्न में लिखा है एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात जो है 12 अनुपात 17 अनुपात 25 है, और उसका परिमाप जो है 540 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने को कहा है, ठीक है। तो क्षेत्रफल हम निकालेंगे। तो इसमें जो है त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात क्या रखा है, तो हमें फिक्स भुजा पता नहीं है, ना तो ए पता है ना बी पता सी, क्योंकि हमें ए बी सी पता होना चाहिए, या इसमें रखेंगे ना। तो हम पहले ए बी सी लिखेंगे, मान लेंगे यहाँ पे कि माना इसमें त्रिभुज की जो भुजा है, त्रिभुज की भुजाएं, ठीक है। त्रिभुज की भुजाएं हम लिख लेंगे, मान लिया हमने कि भाई a बराबर 12x, या तो x लगा देंगे इसके साथ, या y एक अचर पद लगा देंगे,
और b बराबर लिख लेंगे 17x और c बराबर लिख लेंगे 25x, सबके साथ लगा देंगे। ठीक है, अब जो है हमें परिमाप दे रखा है इसका, मतलब ये जो अनुपात में है अगर इसकी रेखाएं या भुजाएं, तो परिमाप दे रखा है 540। तो परिमाप हम निकाल लेंगे जैसा पीछे वाले क्वेश्चन में करा था। लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप जो है, त्रिभुज का परिमाप दे रखा है 540। तो इसका जो परिमाप दे रखा है हमें 2s से लिख लेते हैं परिमाप को, और ये दे रखा है 540। और परिमाप जो है वो होते हैं a प्लस बी प्लस सी के बराबर भी। तो इसके प्लेस पर हम रख लेंगे a प्लस बी प्लस सी और बराबर 540 तो है ही। अब यहाँ पर a b c का मान रख लेंगे। a जो है यहाँ पर है, a की जो वैल्यू है 12x है, तो यहाँ पर रख लेंगे 12x। ठीक है, a के प्लेस पर हमने ये वाली संख्या रख ली है, a की जगह ये वाली। इसी प्रकार b के प्लेस पर 17x है, तो ये जो b है इसको हटा के 17x लिख लेंगे। इसी प्रकार c है, तो c के जगह पर 25x है, तो 25x लिखेंगे और 540 इसी प्रकार। ठीक है, अब इन सबको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 54x और यहाँ पे 540 सही है। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई में है x के, तो इसको जो डिवाइड में भेज देंगे, तो x बराबर हो जाएगा 540 अपॉन में 54। ठीक है, 54 लिख लेंगे कि गुणा में होता है अपॉन में जाता है। अब इससे डिवाइड करेंगे तो ये एक बार मतलब 10 बार कट जाएगा, तो x की जो वैल्यू आएगी वो 10 आएगी। अब ये जो आया है x का मान आया है, ठीक है, x की वैल्यू a b c तो है नहीं, तो इस वाले मान को यहाँ पर रखेंगे x के प्लेस पर, तब a की असली वैल्यू आएगी। तो या तो हम इधर लिख लेंगे या इधर में लिख लेंगे। ठीक है, तो a की जो वैल्यू आएगी, a बराबर हमने माना था 12x, तो a की वैल्यू रख लेंगे यहाँ पर, तो मतलब x की a की निकल जाएगी। तो 12 और x की जगह पर हम जो है 10 को रखेंगे, तो 12 की 10 में करेंगे, 12 धाम 120 हो जाएगा, तो 120 सेंटीमीटर होगी a की वैल्यू। इसी प्रकार b की भी निकाल लेंगे। ठीक है, b की निकालेंगे, b की 17x माने थी, तो 17x लिखेंगे। अब 17x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू है 10। अब इसकी जो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 170 सेंटीमीटर में। और c की भी निकाल लेंगे, तो इसी प्रकार c की निकालेंगे, तो c की जो वैल्यू है वो 25x थी। अब x की जो वैल्यू है वो रख लेंगे हम, x का जो मान है वो 10 दे रखा, तो 10 रख लिया। अब इसकी गुणा करेंगे तो 250 सेंटीमीटर में हो जाएगा। अब जो हमने ये भुजा निकाल ली ट्रायंगल की, जो ट्रायंगल ए बी सी है, इसकी हमने भुजा निकाल ली है। ठीक है, ए निकाल ली, बी निकाल ली, सी, मतलब कि ट्रायंगल होएगा। इसमें क्या ही रखा है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल, तो ट्रायंगल में रफली बना दे रहा हूँ, कुछ ऐसा होएगा। सही है, तो इसमें हमने ए वाली निकाल ली, मतलब एक 120 होगी कोई, हम इसको 250 कर ले रहे हैं क्योंकि बड़ी ये लग रही है अपनी मर्जी से कहीं भी, और एक 170 कर ले रहे हैं, और ये वाली होती है 120। ठीक है, इसका जो अनुपात हमें दे रखा 12, 17 और 25 का, तो ये अनुपात होता है। तो हमने ए बी सी लिख लेना है अपनी तरफ से, तो ए हो जाएगी ये बी सी। ठीक है, अब इसका जो है एरिया निकालना, जैसा है हमने 6 वाले क्वेश्चन में निकाला ना, मतलब 4 वाले में, तो 4 और 6 एक जैसा है, तो 4 वाले के जैसे इसको भी निकालना है एरिया। तो अब इसका जो है एरिया निकाल लेंगे, लेकिन एरिया निकालने से पहले इसका निकाल लेंगे अर्ध परिमाप। तो यहीं पर निकाल ले रहे हैं त्रिभुज का अर्ध परिमाप, तो यहाँ लिख दिया त्रिभुज का अर्ध परिमाप। ठीक है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप जो हम एस से लिख लेते हैं, सेमी पैरामीटर। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप जो है वो एस से हम लिख लेते हैं, और एस बराबर होता है फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, ये होता ही है। ठीक है, अर्ध परिमाप, या फिर अर्ध परिमाप जो है हम ए बी सी का मान रख लेंगे, फिर ए का जो है 120 है और बी का जो मान है वो भी दे रखा है भाई 170 है, और सी की वैल्यू भी रख लेंगे 250, और अपॉन में जो है 2 है। इन सबको प्लस करेंगे तो ये 540 रहेगा। ठीक है, तो 540 या तो हम डायरेक्ट वहाँ से भी निकाल सकते हैं, जैसे कि
त्रिभुज का अर्ध परिमाप जो है 2 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि परिमाप जो है पैरामीटर जो है वो 2s होती है, तो 2 को जब उधर पहुंचाएंगे डिवाइड में चल जाएगा तो अर्ध परिमाप में बदल जाती है। तो इसको कर लेंगे, तो ये 27 और ये 0 मतलब कि 270 सेंटीमीटर हो जाएगा त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अब त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकाल लिया, अब हमें जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो लिख लेते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसके बाद में यहाँ कर दे रहा हूँ मैं, तो यहाँ लिख रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल तो ये जो क्वेश्चन था इम्पोर्टेंट है कुछ ज़्यादा ही, क्योंकि ऐसा एक एग्जाम्पल में भी है, तो एग्जाम्पल का या ये आएगा एग्जाम में। तो यहाँ पर फॉर्मूला तो यही वाला लग जाएगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो इसमें जो है मान रख लेंगे हम ए, मतलब कि ए बी सी के और एस के भी। तो एस के प्लेस पर जो है 270 रख लेंगे और ए के जगह पर भी हम रख लेंगे, ठीक है। तो एस जो है वो 270 निकाल लिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 270 और एस की जगह पर 270 हो जाएगा और माइनस ए का मान रख लेंगे। ए का जो मान है हमने निकाल लिया, ये ना 120, तो यहाँ पे 120 लिख लेंगे। और एस जो है, एस का मतलब 270 है, जो इसके अर्ध परिमाप ये निकाल लिया इधर। और बी जो है, बी की वैल्यू हमने निकाल ली है 170, तो यहाँ पे 170 हो जाएगा। और जो सी की वैल्यू है यहाँ पे पहले रख लेंगे 270 और सी का जो मान है सी निकाल लिया है 250। तो ये रख लिया, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ 270 है, इसके फैक्टर में कर लेंगे और आगे वाले भी कर लेंगे। तो 270 हमने ऐसे लिख लिया है अभी, और इसको घटा लेंगे तो इसमें 0 की 0 हो जाएगी और 7 में से 2 को घटाएंगे तो 5 हो जाएगा और एक ये 150 हो जाएगा, ठीक है। घटाने तो आपको आती है, गुणा करनी आती है। इसको भी घटा लेंगे तो ये 100 हो जाएगा, ठीक है। ये घटाने तो आपको आती है। इसको कर लेंगे तो ये हो जाएगा 20 हो जाएगी, क्योंकि वो 200 है और 270 है, ठीक है। ये 20 हो जाएगा, इसको घटा लेंगे क्योंकि 270 हमें ये दे रखी और सी भी जो है 250 है। तो अब इसके जो है हम सभी के या तो पेयर बना लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। जैसे 270 है, सबके आते हैं छोटे छोटे करने, या हम बड़े बड़े करेंगे, ठीक है। सब में 0 लगेगा, इसका मतलब 10 तो सबके मल्टीप्लाई में होगा। तो हम जो है इसको लिख ले रहे हैं 27 गुणा में 10 करके लिख ले रहे हैं इसे 27 गुणा में 10, क्योंकि 10 के हम पेयर बना लेंगे और आसानी से हो जाएगा नहीं सर। 27 की इसमें अरे से कर लेंगे 15 गुणा में 10 करके, 15 धाम 150 होगा। फिर 10 वाले हम पेयर बना लेंगे, या छोटे छोटे करना चाहो तब भी कर सकते हो। इसको 100 को लिख लेंगे, इसकी जगह पर 10 गुणा में 10 करके। 20 के भी कर लेंगे इसी प्रकार, तो 20 के हो जाएंगे 2 गुणा में 10 या 10 गुणा में 2, क्योंकि 10 दूनी हो जाएगा 20। तो इसको हमने लिख लिया 27 धाम 270 होएगा। इसको लिख लिया 15 धाम 150, 10 गुणा 10 और 20 के कर लिया है 10 गुणा में 2। अब जो इस 10 से एक आ जाएगा, एक हिस्सा इसके हम पेयर बना लेंगे। तो यहाँ पर जो है हम जो पेयर में बनने हैं उनको एक साथ लिख देते हैं। जैसे कि ये 10 ये 10 वाला हो जाएगा एक साथ, 10 गुणा में 10 हो जाएगा। और ये 10 वाला हो जाएगा 10 गुणा में ये वाला 10 लिख लिया। एक तो इसमें ऐसा आ गया एक साथ में, और ये वाला 10 होगा। जो बचे हुए हैं उनको लिख लेंगे। अब इसके तो बंद है तो इसको और छोटे कर लेंगे 2 गुणा में 5 करके। तो हम इस 27 वाले को बना दे रहे हैं, क्योंकि हमने ये वाला लिख लिया है, ये भी लिख लिया, ये भी और ये भी, ठीक है। जो बचे हुए मतलब 27 है, लिख दे रहा हूँ मैं पहले, नहीं फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्योंकि 27 के मैं तो सीधा कर दूंगा 3 गुणा में 3 गुणा 3 हो जाएगा, यहाँ लिख लेंगे ऐसे इसके। तो पहले मैं लिख दे रहा हूँ जो बचे हैं, 27 बचा है, 15 बच गया है यहाँ से, मतलब 27 15 और ये 10 बचा है और 2 बचा है, 10 और 2, ठीक है। अब इनके भी हम बना लेंगे, इससे तो बाहर आ जाएगा, पेयर बन गए, जोड़े बन जाएंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो इससे एक 10 आ जाएगा बाहर, इससे भी एक 10 आ जाएगा बाहर,
तो रूट में जो बचा है 27 बचा, 27 की कर लेंगे अब गुणनखंड। जैसे कि ये करें ना एलसीएम लेके ऐसे कर लेते हैं, 3 से ये सबको आता है, 3 निम 27 हो जाता, और फिर 3 से 3 बार और 3 से ये एक बार, तो इस तरह कर लेते। 27 को लिख लेंगे फिर 3 गुणा में 3 करके, फिर 3 क्या 9 27 हो जाएगा। इसी प्रकार ये 15 वाले को भी हम कर लेंगे, इस 15 कर लेंगे 3 गुणा में 5 करके, तो 3 गुणा में 5 कर लिया, 3 गुणा 5 करेंगे 3 पंजे 15 हो जाएगा। और 10 को कर लेंगे हम 5 गुणा में 2 करके, इस 10 को, और 2 है ही पहले, ठीक है। तो इससे तो बाहर निकल गया, इससे एक 10 आ गया, इस वाले से एक 10, 27 को हमने लिख दिया 3 गुणा में 3 गुणा 3, और 15 को लिख दिया 3 गुणा में 5, 10 की दिया 5 गुणा 2, और 2 है ये। अब जो है इनसे भी पेयर देखते हैं, इससे भी बन जाएंगे जोड़े, इससे भी बन गए, और इससे भी और इससे सबसे बन गए हैं जोड़े, तो इनको बाहर निकाल लेंगे और इनकी कर लेंगे मल्टीप्लाई। तो 10 की 10 में कर लेंगे तो 100 हो जाएगा, और इन रूट से बाहर आ जाएगा, मतलब एक एक संख्या, इससे 3 आ जाएगा बाहर, और इससे भी 3 आ जाएगा, इससे 5 आ जाएगा, और इससे 2। अब सबकी जो है गुणा कर लेंगे, ये हो जाएगा 3 के 9, 9 की जो है 5 दिन 10 हो जाएगा, 3 के 9, 9 हो जाएगा यहाँ पे, और 10 यहाँ पे था, मतलब कि 1 2 3 0 9000, ठीक है। तो 3 के 9 होगा, 9 की 10 में कर लेंगे 90, 90 की 100 में 9000, और यहाँ पे लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो इसका जो क्षेत्रफल है इतना हो जाएगा, तो ये तो काम का नहीं है, तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया हो। अब प्रश्न नंबर जो है 6 को सॉल्व करेंगे, 6 वाला भी इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर जो 4 और 6 कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में इनके आने की उम्मीद है इस वाले प्रश्नावली से, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने प्रश्न को लिखा है, इसमें लिखा है एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप जो है 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज होता कैसा वो मैं अभी बताऊंगा। फिर उसमें लिखा है और उसके बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की है, ठीक है। 12 सेंटीमीटर लंबाई की है जो भुजाएं हैं, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने को कहा है, ठीक है। अब इसके क्षेत्रफल हम निकालते हैं, तो इस प्रश्न को अब करते हैं, ठीक है। तो इसने क्या रखा, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो हम जो है मतलब रफली बना ले रहे हैं इसका चित्र भी। एक जो है समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु होता है जिसमें 2 बराबर भुजा हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। जैसे ये वाली रेखा इसके बराबर हो तो इसे समद्विबाहु कह देंगे। क्या रखा, समद्विबाहु त्रिभुज की जो परिमाप हो 30 है, बराबर भुजा 12 है, तो 12 सेंटीमीटर ये वाली भी हो जाएगी और इधर वाली भी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम यहाँ अपनी तरफ से ए मान लेंगे, बी मान लेंगे, सी मान लेंगे, इसको जो है निकाल लेंगे। ये वाली जो है अभी निकालने है, जैसे प्रश्न नंबर 4 में हमने निकाली थी ना, बिल्कुल वैसे ही निकालना है इसमें भी। तो ये वाली रेखा जो है बराबर क्या रखी है प्रश्न में, क्योंकि इसका मतलब होता है समद्विबाहु का मतलब, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। और समबाहु में होती है तीनों बराबर। अगर कहते हैं समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु में जो तीनों रेखा बराबर, जैसे ये 12 है तो ये 12 होती है, अगली भी 12 ही होती है। तो इसमें हम लिख लेंगे कि त्रिभुज की जो बराबर भुजाएं हैं वो एक हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर दूसरी। तो यहाँ लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं, ठीक है। इसमें भुजाएं हम ए बराबर लिख लेंगे 12 सेंटीमीटर, तो दूसरी वाली भी जो है इतनी ही होगी, मतलब बी जो है वो भी 12 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों बराबर होती हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में समबाहु होता था तीनों बराबर होती। तो इसमें जो त्रिभुज का परिमाप निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि परिमाप के द्वारा सी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जो है परिमाप हमें दे रखी है 30, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप बराबर है, इसको हम 2s से लिख लेते हैं, और 2s दे रखा है हमें 30, दे रखा है 30 के बराबर 30 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर वगैरह हम एक बार लिखेंगे। तो परिमाप को हम लिख लेते हैं a + b + c करके, और यहाँ पर जो 30 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर a और b का देखेंगे मान, a हमें दे रखा 12 सेंटीमीटर, यहाँ से हमने रख ली, और b की जो वैल्यू है वो भी 12 सेंटीमीटर है।
और प्लस बराबर सी है, मतलब सी प्लस में और बराबर 30 है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 24 प्लस में सी बराबर 30। अब नंबर को नंबर की तरफ में कर लेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ 30 तो है ही है, माइनस को हो जाएगा 24 और सॉल्व करेंगे तो सी बराबर आ जाएगा 6। तो सी आ गई है 6 सेंटीमीटर, मतलब कि ये वाली जो भुजा है वो 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि तीनों जो है मिला के क्या रखी है 30 है। तो देखेंगे 12 12 24 और 6 30 हो जाएगी। अब इसका जो हम क्षेत्रफल बताएंगे, तो क्षेत्रफल बताने के लिए पहले जो है त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालते हैं, ठीक है। तो निकाल ले रहे हैं त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो यहाँ लिख दिया त्रिभुज का अर्ध परिमाप। त्रिभुज का अर्ध परिमाप, तो त्रिभुज का जो अर्ध परिमाप होता है उसको हम एस से लिख लेते हैं, सेमी पैरामीटर, और ये होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। तो ए बी सी की वैल्यू रख लेंगे, या डायरेक्ट जो है हम 30 का आधा कर लेंगे, क्योंकि वो परिमाप दे रखे अर्ध परिमाप मतलब कि आधा, 30 का आधा 15 हो जाएगा, या इसमें रख के भी निकाल सकते हो आप। तो यहाँ पे जो है ए की वैल्यू 12 है और बी की वैल्यू भी 12 है, और सी जो है वो 6 हमने निकाला है अभी, तो 6 रख दी है, और अपॉन में जो है 2 है। जोड़ेंगे सबको तो 30 आ जाएगा, और बट्टे में 2 है ही है, डिवाइड करेंगे तो 15 हो जाएगा। सेंटीमीटर बाद में लगा देंगे, ठीक है, लगा दिए यहाँ पर। तो इससे डिवाइड करेंगे, ये 15 बार हो जाएगा। तो त्रिभुज का जो है अर्ध परिमाप निकाल लिया। अब हमें निकालना है त्रिभुज के क्षेत्रफल, तो ये फॉर्मूला होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का। तो यहाँ पे लिख लेंगे इसका समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है, तो लिख लिया यहाँ पे। या समद्विबाहु ना लिखना चाहो त्रिभुज भी लिख सकते हो, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो ये हो जाएगा बराबर, अब तो फॉर्मूला भी याद हो चुका होगा कि अंडर रूट में एस है और एस माइनस ए है, एस माइनस बी है और एस माइनस सी है। तो यहाँ एस का मतलब है ये वाली संख्या, ठीक है, 15 है, तो इसको रख लेंगे अर्ध परिमाप में, मतलब एस की जगह पर 15 हो जाएगा, और यहाँ भी रखेंगे 15 माइनस ए की जगह पर 12 था, ठीक है, यहाँ से रख लिए, और बी की वैल्यू भी रख लेंगे, तो 15 माइनस का 12 हो जाएगा, और जो सी है सी की वैल्यू भी हम रख लेंगे, 15 माइनस सी की वैल्यू 6 है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 15 के जगह पे हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, 15 को लिख लेंगे 3 गुणा में 5 करके, या 5 गुणा में 3 कर लिया, इस वाले की जगह पे ही कर लिया, ठीक है। और ब्रैकेट वाले को हम सॉल्व करते, 15 में से 12 को 3 आ जाता, और 15 में ये भी 3 आ जाता, और यहाँ पे घटा लेते तो ये हो जाता 9 हो जाता, ठीक है। 15 में से 6 को हटाएंगे 9, तो इन सब के जो है गुणनखंड कर लेते हैं, मतलब 15 को तो हमने कर लिया 5 गुणा में 3 करके, या 3 गुणा में 5 ही लिख लेंगे। तो ये जो 15 है, 15 की जगह तो हमने ये दोनों संख्या लिख लिया है, 15 की जगह 3, 5 गुणा में 3, 5 से 15 होगा, और 15 में से 12 को घटा लिया 3 होगा, और 15 में से 12 घटा लिया 3 होगा, 15 में 6 को घटा लिया 9 होगा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये पेयर बन जाएंगे, ऐसे कि भाई 3 वाले लिख ले रहे हैं, या पहले 5 ही लिख लिया हमने, 3 है और ये वाला 3 है, फिर ये वाला 3 है, ये 3 तो है यार, 9 में से हम 3 को निकालेंगे, 2 बार निकल जाएगा, 3 गुणा में 3 करके 3 के 9, और इसमें जो जोड़े इसके बन जाएंगे और इसके बन जाएंगे, ठीक है, 3 और 3 आ जाएगा, बाकी बचे हुए को गुणा कर देंगे, तो इसमें 3 आ जाएगा बाहर, और एक इससे 3 आ जाएगा, रूट में बचेगा 5 गुणा में 3, 5 3 बचेगा, तो 3 की 3 में गुणा कर लेंगे तो 9 हो जाएगा, रूट वाले कर लेंगे तो 15 हो जाएगा, 5 के 15, तो ये 9 हो जाएगा, रूट में आ जाएगा 15, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, ये इसका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको प्रश्नावली समझ आई हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।